नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन। देश के सवाल में आपका स्वागत है। संसद में हंगामे को लेकर विपक्षी सांसदों का निलंबन आज भी जारी है। आज भी लोकसभा से 2 सांसदों को बर्खास्त किया गया। इस सत्र में अब तक 143 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। सस्पेंशन के खिलाफ विरोध करते करते विपक्षी सांसद संसदीय परंपरा को तार तार कर रहे हैं। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री से धनखड़ बहुत दुखी हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष के बर्ताव की निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी को यहां तक कहना पड़ा कि पिछले 20 सालों से वो ऐसा ही अपमान झेल रहे हैं। सभापति धनखड़ के साथ पूरा एनडीए साथ खड़ा है। उधर राहुल गांधी ने इस मामले पर पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल से वीडियो बनाया है, किसी को दिया नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं कहा है, मीडिया उसको नहीं दिखा रही। राहुल की प्रतिक्रिया हैरान करती है। विपक्ष विरोध करना स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, लेकिन विरोध का भी एक दायरा होता है, एक सीमा रेखा होती है जिससे लांघना ही संसदीय परंपरा का अपने आप में अपमान है। राहुल के बयान पर बीजेपी हमलावर है। सदन में विपक्ष के हंगामे से कार्यवाही बाधित हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर अपने गेस्ट पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पक्ष और विपक्ष के कुछ बयान सुनिए। मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। हम किसी को दुख नहीं देना चाहते थे। हम किसी को मन में दुख नहीं देना चाहते थे। मिमिक्री एक तो आर्ट होता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी पहले हाउस का अंदर किया था। हम लेकिन हमारा सब रिस्पेक्ट है धनखड़ जी का आई हैव ऑल्सो ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। हम उनको कोई हर्ट करने नहीं चाहते थे, हमका कोई इंटेंशन नहीं था। मिमिक्री इज एन आर्ट। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। वो बात करने के लिए तो उठे, तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के, वो पूरे उठ के खड़े हो गए। स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। ये मिमिक हमारा एक आर्ट है। उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर ऑपोजिशन सबको मिमिक होते हैं। और यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं। उनको क्यों खुद अपना रहे हैं। उनको किसी ने नहीं कहा, लेकिन लोग क्यों अपना रहे हैं। और देश की उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति अगर जात पात की बात करे तो उनको शोभा देते हैं क्या। जय से हताश और निराश विपक्ष, ये दोनों उनके चेहरे पर नजर आती है। हार से बौखलाहट और हार की बौखलाहट। और ये जो कुकृत्य किया गया है और जिस तरह से उसको पिक्चराइजेशन करके एम्प्लीफाई किया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई और नहीं, श्रीमान राहुल गांधी स्वयं लगे थे। ये न केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान। तो उनसे करते ना बात। धनखड़ साहब के बारे में क्यों कह रहे हो भाई? हमें इस बात की दिक्कत है, आपके बैठने से दिक्कत नहीं। आप खूब नारे लगाओ, खूब बैठो, में दिक्कत नहीं। पर भाई धनखड़ साहब का अपमान जिस तरह से किया वो हमसे आज एक पैर पे खड़े होकर माफी मांगो। उससे पहले तो माफ करेंगे नहीं कम से कम, और उसके बाद भी धनखड़ साहब करेंगे तो सोचेंगे हम। एमपी बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। किसी ने कुछ नहीं। वहाँ पे देखिए, नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है।
राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। कल आप लोगों ने संसद में देखा होगा, आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है, और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। आपने राजनीतिक बयान सुने, हम अपने पॉलिटिकल पैनल की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है आज देश का सवाल है, संवैधानिक पद का अपमान क्यों? निलंबन पर विपक्ष का ये तेवर क्यों है? विरोध का भी एक गरिमा होती है, लांगनी तो नहीं चाहिए। संसद में संग्राम से जनता का कितना नुकसान हो रहा है? हाउस नहीं चल पा रहा है, अहम बिल है, डिस्कशन होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश चौधरी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वंदना सिन्हा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, और किशोर तिवारी सर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से। सबसे पहले शुरुआत राजेश चौधरी जी आपसे करना चाहूंगा। ये जो मामला है पूरा, ये उस वक्त का है जब हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जब लगातार एमपीज लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड हो रहे थे। ये सब जो मकर द्वार है, जहां से मोस्टली 95% एमपीज एंटर करते हैं, वहां बैठे हुए थे। वहां पर बैठने के बाद एकदम से कल्याण दारा खड़े हुए और उन्होंने मिमिक्री करनी शुरू करी। सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी खड़े हुए थे, उन्होंने काफी हद तक देखा, उसके बाद उन्होंने मोबाइल पर शूट किया। हालांकि उनका कहना है मैंने अभी तक किसी को दिया नहीं है वो फुटेज, या फिर मैंने ट्वीट नहीं किया, लेकिन उसको लेकर बवाल है। राजेश, देखिए, सवाल ये है कि आज जिनका अपमान किया जा रहा है वो हैं कौन? वो नेहरू परिवार के पुत्र तो है नहीं, ना वो मुलायम सिंह यादव जी के परिवार फैमिली के सदस्य हैं, ना वो लालू यादव जी के फैमिली के सदस्य हैं, ना वो ममता दीदी के परिवार के कोई सदस्य हैं, ना किसी बहुत बड़े राजघराने के सदस्य हैं। एक सामान्य छोटे किसान परिवार का पुत्र जाट परिवार से निकल करके जब देश के किसी संवैधानिक पीठ पर जाकर के बैठता है, संवैधानिक पद पर बैठता है, तो ये जो लोग सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होते हैं, ये उसको पचा नहीं पाते। इनका अहंकार, इनके अंदर जो अहंकार अंदर भरा हुआ है, वो सामने इनको अपमानित करने का काम करता है। राहुल गांधी को तो कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना चाहती है, और वो देश के महामहिम की इस तरह से बेइज्जती हो रही है, अपमान हो रहा है, उसका वीडियो बना रहे हैं। आप देखिए ना, तो आप संवैधानिक पीठ का अपमान कर रहे हैं, उस किसान के बेटे का अपमान कर रहे हैं, जिसने अपने परिश्रम, त्याग, पुरुषार्थ के दम पर इतने बड़े पद पर आकर के मुकाम हासिल किया है। ये है बात। ये किसी बड़े राजघराने के बेटे होते तो कुछ नहीं होता। आहत है पूरा समाज हमारा, किस तरह से आज हमारा अपमान ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, इंडी गठबंधन कर रहा है, समाजवादी पार्टी कर रही है, ममता बनर्जी कर रही है, लालू यादव, शरद पवार के बेटे या बेटी के बारे में कोई कह सकता था क्या? तो प्रश्न ये है कि कोई सामान्य परिवार का बेटा राजनीति नहीं कर सकता, वो आकर के संवैधानिक पीठ पर नहीं बैठ सकता, होगा तो उसके साथ ये व्यवहार करेंगे आप, इस तरह से अपमानित करेंगे आप? तो ये जनता है, सब जान रही है, बहुत जल्दी इनको जवाब भी देने वाला। और ये समाज तो ऐसा है, जाट समाज प्रतिक्रियावादी है, चुप बैठने वाला नहीं है, ये अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा किसी भी सूरत में। ठीक है, आ रहा हूं, हमारे साथ दीपक झा भी है कांग्रेस पार्टी के पक्ष रखने के लिए। आ रहा हूं राजेश जी, किसी भी तरह से दीपक जी, ये मामला तीन चीजों से जुड़ गया है। पहला, हालांकि जो कुछ भी हुआ है वो सदन के बाहर हुआ है, सदन के अंदर नहीं हुआ है, सदन के बाहर का ही मामला है। लेकिन पहला, क्या जो गरिमा है उपराष्ट्रपति पद की, उसको ठेस नहीं पहुंची इससे। दूसरा, इसमें किसान और जाट फैक्टर भी आ गया, उस पर आपका वक्तव्य। मैं तो रजत भाई, हाय रे मेरे भाजपा के प्रवक्ता, कितनी मासूमियत से बोलते हो, अपमान हो गया, मेरी जाति का हो गया। अरे मेरे भाई, कहां सो रहे थे?
जब उस दिन महिलाओं का अपमान हो रहा था, महिलाएं बच्चियां देश के संसद भवन के बाहर धरना दे रही थी, वो भी जाटों की बेटियां थी। बेशर्मी की हद होती है तुम्हारी भाजपाइयों। मगरमच्छ आंसू यहाँ चैनल पे बैठ के रोते हो, बेशर्मी की बात करते हो। जाट का अपमान हो गया, जाट का अपमान हो गया। भारत के उपराष्ट्रपति है, अरे भैया थोड़ी तो लिहाज करो, वो सबके राष्ट्रपति है, जाटों के राष्ट्रपति नहीं है, जाटों के उपराष्ट्रपति नहीं है। रजत भाई एक मसालेदार वीडियो देखिएगा देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी का, देखिए। वीडियो सोशल मीडिया पर है और जिस वक्त आपने ये कार्रवाई चल रही थी मैं उस वक्त सदन में मौजूद था। जी मुझे याद है ये वीडियो जो आप दिखा रहे हैं, मैं उस वक्त सदन में मौजूद था लोकसभा में। दूसरी बात मैं कहूंगा, महिला अपमान क्या होता है, राष्ट्रपति का अपमान क्या होता है? जब मोदी जी सामने आते हैं, उपराष्ट्रपति जी नमस्कार करते हुए, अभी आपने देखा था रील पूरी देश में प्रचारित हुई थी, किस तरीके से इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है जिस व्यक्ति की, उसको आप अपमानित की बात करते हैं। अरे मैं देश के राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का बहुत सम्मान करता हूं। हमें शर्मसार होना पड़ता है जब इस तरीके से वीडियो वायरल होते हैं उपराष्ट्रपति के कि सीना तान के नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। आज रजत भाई देश में सवाल ये होना चाहिए, 143 सांसदों को आपने बाहर दिखाया, ये क्या नर्सरी के स्कूल के बच्चे हैं? और राष्ट्रपति जी बोलेंगे चुप हो जाओ तो चुप हो जाएंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी बोलेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे। ये क्या बेशर्मी की पराकाष्ठा है भाजपा की? अरे संसद के अंदर आप उपसभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं। संसद की गरिमा आपके हाथों में होती है, संसद को चलाने की गरिमा आपके हाथ में होती है। हेमा मालिनी जी ने कल क्या कहा है, ANI का वीडियो है, वो कह रहे हैं जो सवाल पूछता है उसको ये बाहर कर देते हैं। भाजपा की एक सांसद है जसप्रीत कौर दौसा की, उन्होंने क्या कहा कि ये तो हमारे साथ ही भेदभाव करते हैं, हम महिलाओं को ही इन्होंने सवाल पूछने का मौका नहीं देते। इनके कुछ चुनिंदा फेवरेट सांसद होते हैं पक्ष के, जिसको ये सवाल करने की इजाजत देते हैं। तो अब आप ये देखिए, सवाल ये होना चाहिए जब संसद के अंदर चुने हुए जनता की प्रतिनिधि के लोग वहां पे सवाल करते तो उनको बाहर का रास्ता। जनता हमसे पूछेगी, आपने हमारे मुद्दे उठाए, आपने हमारे लिए सवाल किए, जनता हमसे पूछेगी महंगाई के मुद्दों पे आपने हमसे क्या बात किया सरकार से, जनता हमसे पूछेगी बेरोजगारी के मुद्दे पे आ रहा हूं एक बार किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव गुट के पास आ रहा हूं। किशोर जी आप सीनियर मोस्ट हैं पूरे पैनल पे, आपकी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पार्टी लेवल से ऊपर उठकर बोलिए, थोड़ी देर के लिए पार्टी हटा दी एज अ सीनियर स्पोक्स पर्सन जो राजनीति को जानता है। क्या ये मिमिक्री वाजिब है? पहला। दूसरा, ठीक है सांसद आपस में कर ले, विपक्ष कर ले, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या उसको थोड़ा सा अलग रखा जाना चाहिए? उसको राजनीति का, मिमिक्री का, टिप्पणी का पार्ट नहीं बनाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? किशोर जी। नहीं रजत टंडन, मैं देख रहा था कि कल मैं डिबेट भी कर रहा था तब यह मामला सामने आया। वहां पर बीजेपी के बहुत सीनियर प्रवक्ता बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक प्लानिंग कर इसको किसान का मसला, जाट का मसला, जाट का अपमान ऐसा कर लिया। लेकिन महामहिम उपराष्ट्रपति जी का अपमान करने का कोई औचित्य नहीं है, ये तो मैं कबूल करता हूं। और कल्याण बनर्जी यह बताना चाहते थे, क्योंकि वो पूरा प्रसंग ऐसा था कि पीठासीन अधिकारियों ने जो बर्ताव किया वो बर्ताव पक्षपाती था। तो मैं इन जगदीप धनखड़ जी का बहुत ज्यादा आदर करता हूं और उनको मैंने बहुत एक्टिविस्ट बोलकर देखा है, लेकिन ये मैं बताऊं महामहिम राज्यपाल बोलकर वेस्ट बंगाल में उनका बर्ताव बड़ा पक्षपाती था। ऐसा लगता था कि कोई बीजेपी के कार्यकर्ता राज्यपाल बोल के बैठे हुए हैं। वैसे ही वो अब उपराष्ट्रपति श्री की गरिमा वाली पोस्ट पर और राज्यसभा के चेयरपर्सन बनकर भी वही कर रहे हैं। तो कल्याण बनर्जी ने अपना रोष प्रकट किया। अब मैं यह पार्लियामेंट के सामने हुआ, पार्लियामेंट के हॉल के सामने हुआ, मकर द्वार पे हुआ, तो ये सब मैं
इन सदस्यों के विवेक पे छोड़ता हूं, लेकिन जिस प्रकार का निलंबन हो रहा है और जिस प्रकार का ठीक है। राज्यसभा और आ रहा लोकसभा हूं। का वंदना जी देखो आपके रजत, पास भी आ रहा हूं, कपीश जी आपके पास एक भी आ मिनट रहा हूं, आ रहा हूं। मैं पूरा कर लेता हाँ, हूँ। बोलिए, रजत, बोलिए, रजत मैं बोलता हूँ, जिस प्रकार का पिक्चर बाहर आ रहा है, ऐसा लगता नहीं कि यह प्रजातंत्र का कोई अच्छा स्वरूप जनता में जा ठीक है, रहा आ रहा है। हूं, आ रहा हूं। वंदना जी आपके और ये कपीश जी के पास आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा जवाबदारी हूं, राजेश जी के पास। राजेश जी देखिए, आरोप ये है, एक तो पक्षपात का आरोप है जो शिवसेना लगा रही है, दूसरा आपकी राय, लगातार विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, तो वो भी एक रोष है। और उसी रोष के तहत मकर द्वार पर ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां बैठे थे और उसके बाद ही ये मिमिक्री शुरू हुई। सांसदों के सस्पेंशन पर आपकी प्रतिक्रिया, राजेश चौधरी जी। देखिए, सांसदों का स्थान मकर द्वार की सीढ़ियों पे बैठना नहीं है। देश की जनता ने उनको डिबेट के लिए भेजा है, अपने क्षेत्र में काम करने के लिए चुन करके भेजा है। अरे भाई, सब सस्पेंड हो चुके हैं। सुनिए, राजेश सुनिए जी, वो तिवारी जी, बात सस्पेंड हो सुनिए। चुके हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप किसी को तिवारी जी, बोलने सुनिए, नहीं आप बड़े देते। सीनियर हैं, आप बड़े सीनियर हैं, सुनिए सुनिए ना, किशोर जी मेरी एक बार बात उनको पूरी होने कंप्लीट दीजिए। कर लें दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। और झूठ दुनिया बोल का रहे हैं कोई यार, भी वो झूठ बोल लोकतांत्रिक देश और उसका सदन नियमों से चलता है। ऐसा तो है नहीं कि जो जाएगा बोलना शुरू कर देगा। आप उनके नियमों का पालन करिए, अपने मुद्दे लगाइए, नियम के तहत आकर के बोलिए। ये खुद ही डिबेट नहीं करने दे रहे, पार्लियामेंट के अंदर सरकार को काम नहीं करने दे रहे। ठीक है, देश की इसलिए आपने सस्पेंड कर दिया सबको। ठीक है, आ रहा हूं एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव जी के पास, आ रहा हूं, आप कई लोग कर रहे हैं। आ रहा हूं राजेश चौधरी, आ रहा हूं एक बार कपीश जी के पास। कपीश जी, दो चीजें हैं, एक मास सस्पेंशन विपक्ष के सांसदों का, और दूसरा क्या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की मिमिक्री, वो भी इस तरीके से एमपीज करें पार्लियामेंट में, क्या ये जायज है? देखिए, मैं इसमें एक लीगल व्यू आपको दे दूं। मिमिक्री कभी किसी की मानहानि क्रिएट नहीं करती, क्योंकि मिमिक्री में जो कहे गए शब्द हैं वो उसकी स्टाइल जरूर होती है, लेकिन वही बात दोहराई गई है जो वो अंदर दोहरा रहे थे। तो ये मानहानिकारक नहीं, इसलिए कोई अपराध नहीं। शायद इसीलिए इन लोग, क्योंकि देखिए संसद के अंदर तो इनको तमाम रक्षित बोलने से रक्षण मिलता है, वो संसद के बाहर नहीं मिलता। अगर वो सीढ़ी पे बैठ करके अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, मिमिक्री करना या कार्टून किसी का बनाना, ये अपमानजनक चीज नहीं है। और आप देखिए, कार्टून की एक शैली होती है, अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है। पता नहीं इसको ये अदरवाइज क्यों ले रहे हैं। और आपको वैसे भी अदरवाइज राजेश चौधरी जी कतई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ना जाने कितनी बार मिमिक्री की है संसद के अंदर खड़े होकर, और जहां पर उनको जवाबदेही देनी चाहिए वहां वो उन्होंने मिमिक्री करके लोगों को हंसाया। और ये संवैधानिक पीठ की नहीं की श्रीवास्तव साहब। अब फिर देखिए, हम बीच में बोलेंगे तो आपको कष्ट होगा। राजेश जी एक बार कंप्लीट कर लीजिए, जवाब आप ही को देना है। इससे पहले भी आपने देखा होगा जब संवाद होते थे, उसमें लालू यादव साहब के बीच और अन्य लोगों के बीच में संवाद हुआ करते थे। इसको इतने हल्के में लिया जाता था, लेकिन गहरी बात वो कह जाते थे लालू यादव उसमें। तो आप लोगों को इस चीजों को देखना चाहिए। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि 258 सांसदों की जो सस्पेंशन है वो मोदी जी ने अपने इस कार्यकाल में किया। 258 सांसदों, ये कम नहीं होता। आप मुझे बताइए, विथूरी साहब को आप सस्पेंड नहीं करते हैं, जबकि वो कटवा भड़वा शब्द का प्रयोग करते हैं, वो देख लेने की बात करते हैं, वो आतंकवादी तक कहते हैं देश के मुसलमानों को। तो आप इस बात बताइए, एक सांसद, माननीय सांसद वो कहते हैं, लेकिन उनको तो आधे घंटे के लिए भी आपने सस्पेंशन नहीं किया। वहां कहां थे फिर हमारे उपराष्ट्रपति में? मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि आप किसी पद पे बैठे तो गरिमा मेंटेन करने का काम भी आपका है, और अगर आप गरिमा स्वयं मेंटेन नहीं करेंगे तो रास्ते के चलते हुए आदमी की अगर आप हिसाब से बातें करने लगेंगे, ठीक है, या आप पद का दुरुपयोग करेंगे, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। ऐसी स्थितियों से संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को दूर रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो इस तरह से पलक उलक करके और राहुल गांधी जी के लिए कह रहे थे, या जिस तरीके से उन्होंने एक महिला नेत्री जो थी सांसद रेणुका चौधरी, उनको उन्होंने सुपनखा कहा था। वंदना जी आ रहा हूं। राजेश जी एक छोटी टिप्पणी कर दीजिए, क्योंकि कपीश जी कह रहे हैं साहब प्रधानमंत्री जी भी वहां पर हाउस में कर रहे थे, दीपक ने भी वही विजुअल्स दिखाए मिमिक्री वाले। अच्छा, राहुल गांधी की तुलना उपराष्ट्रपति जी से की जा सकती है क्या? राष्ट्रपति जी से की जा सकती है क्या? प्रश्न हो रहा है, सुनिए, अब सुनिए ना कपीश भाई,
सुनिए मेरी नहीं, बात वो सुन लीजिए, ठेके मैं पर आए धैर्यपूर्वक आपको माननीय सुनाऊं। सांसद हैं, कांग्रेस और के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो, रह चुके हैं। तो इससे बड़ी पार्लियामेंट चीज के क्या हो अंदर सकती है? जाकर के जब आपकी बारी आए बोलिए ना, बोलिए उस पीठ के बारे में, करिए पीठ का अपमान। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे राहुल गांधी जी जो है वो सड़कों पे उतरा हुआ है, पुतले जला रहा है अगर एनडी गठबंधन का। ऐसा हो रहा हो तो मैं नहीं आज ये बोलूंगा लोग कि जो डॉक्टर ढोंग चौधरी करते थे, एक अच्छे व्यक्ति ये हैं। लोग जो ढोंग करते थे हमारे समाज के हितैषी होने का, समाज सड़कों पे उतरा हुआ है पूरे क्षेत्र के अंदर, जहां जहां ये आवाज जा रही है, लोगों के मन के अंदर पीड़ा है। कैसे कैसे करके, कितनी त्याग तपस्या के बाद इतनी ऊंचाई पर कोई व्यक्ति समाज पे जाकर के पहुंचता है और उसका इस तरह से अपमान करेंगे आप, इस तरह से अपमान करेंगे। ठीक है, ये अपमान आ रहा हूं, एक बार वंदना जी को जुड़े। वंदना जी, आम आदमी पार्टी भी विपक्ष के सांसदों के साथ खड़ी है, आपके भी सांसदों को सस्पेंड किया गया है, आपकी राय पहला सस्पेंशन पर? सरकार कह रही साहब बहस करिए, आप प्ले कार्ड्स लेकर क्यों आ रहे हैं? प्ले कार्ड्स ला रहे हैं, वार्निंग मिल रही है, वार्निंग आप नहीं मान रहे हैं आम आदमी पार्टी और विपक्ष के सांसद, उसके बाद सस्पेंशन हो रहा है, पहला पार्ट। दूसरा, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री, मजाक उड़ाना क्या वाजिब है? देखिए, क्वेश्चन मिमिक्री पे तो आ रहा है। मिमिक्री कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यदि आपको ध्यान हो तो यहाँ पे आज हमारे प्रधानमंत्री ने जाने कितनी बार मिमिक्री करी है, लेकिन आज तक उस पर कुछ हुआ नहीं और लोग उसको मजाक में ही लिया हमेशा ने। आज जहाँ पे इतने सांसदों की सुरक्षा क्वेश्चन में थी, जहाँ पे आज ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जहाँ पे प्रताप सिन्हा जी के हस्ताक्षर के ऊपर 2 आरोपी अंदर आ जाते हैं, आज उन पे कार्रवाई होने की बजाय बाकी विपक्ष जो इस सिक्योरिटी ब्रीच पे क्वेश्चन उठाता है वो संसद के बाहर है। आज हम बात करें तो विधुड़ी जी के रिमार्क्स हर किसी को पता होगा यहाँ पे, तो विधुड़ी जी के रिमार्क्स के ऊपर सस्पेंशन क्यों नहीं होता? सारे सस्पेंशन विपक्ष पे ही क्यों होता? आपको ये बता दूं, जितने भी बिल पास हुए होंगे उसमें कभी भी विपक्ष को चर्चा नहीं करने दिया गया, और जब भी आपने चर्चा करने की कोशिश करी है उस चर्चा में या तो वो वहां से सस्पेंड हुए, निलंबित हुए हैं, या तो उनके नेताओं को जेल में डाला गया है। ये क्वेश्चन सिर्फ एक सिक्योरिटी ब्रीच की नहीं है, ये क्वेश्चन सस्पेंशन की नहीं है, ये क्वेश्चन डेमोक्रेसी की है, क्योंकि ये इस तरीके के सस्पेंशन डेमोक्रेसी का सस्पेंशन है। बात हमें सभी पता है कि एक से एक आरोपी है, बात हम क्यों नहीं करते हैं? रमेश विधुड़ी की बात क्यों नहीं करते? रमेश विधुड़ी क्यों आज सस्पेंड नहीं हुए? क्यों सिन्हा जी को आज नहीं सस्पेंड किया गया? उनकी वजह से जहां पे उपराष्ट्रपति बैठते हैं, उपराष्ट्रपति की भी सुरक्षा खतरे में है, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। विपक्ष के 141 सांसदों को बाहर बैठे हैं। यदि सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर बात नहीं की जानी चाहिए तो फिर 10,000 करोड़ की नई संसद बनाने की क्या जरूरत थी? वो संसद आप रोड पे चला देते। ठीक है, आ रहा हूं एक बार दीपक के पास। दीपक, हाउस में ठीक है बिल्स पास हो रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका है कि वो सरकार को क्वेश्चन करे, कोई चीज अगर बिल में एड ऑन होनी है या कमिटीज की डिमांड करनी है, वो भी नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, विपक्ष पूरा बाहर है, सत्ता पक्ष अंदर है, बिल तो पास हो ही रहे। विपक्ष की एक भूमिका होती है जब भी हाउस चलता है, वो लोगों का मुद्दा जो है वो उठाती है और सरकार को आईना दिखाती है। पूरा विपक्षी जब बाहर बैठ जाएगा तो फिर जनता की आवाज उठाएगा कौन अंदर? यही तो सवाल है रजत भाई, आपने सवालों में ही जवाब दे दिया। जब विपक्ष को बाहर कर देंगे आप, तो जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? ये आपको बताना है, देश को बताना है। आप मीडिया है, चौथा स्तंभ है, ये आपकी जिम्मेदारी बन रही है। और यही सवाल विपक्ष भी जब संसद भवन के अंदर उठाता है तो सरकार को हम बड़े नापसंद आ जाते हैं। इसलिए मैं एक शेर कहूंगा, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो कोई कातिल ना मिलेगा। तो बात यह कि सरकार ने अपनी तानाशाही मानसिकता को लेके संसद भवन के अंदर भी कब्जा कर लिया है। अब ये चाहते हैं कि इनसे कोई सवाल ना करे, एक मोदी दूसरा कोई इर्द गिर्द ना हो। तो आप ये बताइए, तड़ी पार की सेना इनकी है, गोली मारो किसने नारा दिया था? विधुड़ी का नाम यहाँ पे सबने देखा। ब्रजभूषण शरण सिंह जाट बेटियों का रेपिस्ट संसद भवन की शोभा बढ़ा रहा, उसको आप सुरक्षा कवच दे रहे हैं। तो इन सब बातों से जनता देख रही है ना, हम तो सवाल उठा रहे हैं। हम तो नहीं दीपक, मेरा इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल है आपसे, छोटा सा, सेकंड पार्ट। जी जी, ये बात जब तय हो गई थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बतौर पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस, कल भी और परसों भी, कि नई बिल्डिंग में प्ले कार्ड्स नहीं आएंगे,
तो आप लोग प्ले कार्ड्स लेकर क्यों गए? या तो आप ये कहिए कि नहीं साहब, हमने ऐसी कोई सहमति नहीं दी थी बिजनेस एडवाइजरी बीएससी में कि प्ले कार्ड्स लेकर नहीं आना है। बोल दीजिए पार्टी की तरफ से, मैं मान लूंगा आपकी बात। और या अगर आपने देखिए, सहमति रजत दी भाई- थी तो फिर आप प्ले कार्ड्स लेकर क्यों गए? रजत भाई, आप ये बताइए, क्या सांसद कोई हथियार लेके गए थे? आपके जब भी भाजपा राज करती है इस देश में, तब संसद भवन पे अटैक करने वाले आतंकवादी होते हैं, पाकिस्तानी नहीं होते हैं। अभी ये बच्चे जो है ना, हम 3 बच्चों ने यहाँ पे जो अटैक किया, इनको आप देशद्रोही और कानून की सजा दीजिए, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है? भाजपा के द्वारा ही प्रायोजित क्यों होता है? इनके सांसद, इनके विधायक क्यों देते हैं? कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने भाजपा जाती है, पुलवामा भाजपा के शासनकाल में होता है। तो जितने आतंकवादी घटनाएं देश में होती है, बृहद विभत्स, वो सब भाजपा की तौर पर होती है। तो आपको क्या अपने सांसदों के तौर पर डर लगता है? सांसद अगर वहां जूता पहन के जाते हैं, अगर वो जूते उतार के दिखाने लगेंगे तो फिर क्या कहेंगे? फिर बताइए ना। तो थोड़ी तो नैतिकता रखनी चाहिए कि भाई प्ले कार्ड लेके जाएंगे, तस्तरी लेके जाएंगे, दफ्तर लेके जाएंगे, ले जा सकते हैं, इसमें बुराई क्या है? लेकिन जब आप डरे हुए हो, आप सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, जब आपसे कहेंगे राजेश जी एक बार जवाब दे नौकरी दीजिए दीपक की क्यों बात नहीं का। किया? जी, क्या प्रश्न था, एक बार करेंगे? प्रश्न कह रहे हैं साहब, विपक्ष को सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा है, सबको आप सस्पेंड कर दे रहे हैं। कहा सांसद अगर प्ले कार्ड लेकर नहीं आएंगे प्रोटेस्ट करने तो क्या लेकर आएंगे? देखो, आपने खुद ही कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक होती है, मैं भी किसी सदन का सदस्य हूँ। कार्य मंत्रणा पहले तय हो जाती है किस तरह से सदन चलने वाला है। अब उसको आप खुद ही तोड़ोगे जाकर के, खुद ही जाकर के आप वहाँ अराजकता की स्थिति पैदा करोगे तो सदन तो चलाना पड़ेगा। ये तो देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च होता है, पार्लियामेंट चलाने पे उसको तो बर्बाद नहीं होने देंगे। आपने क्यों बाहर दूसरी किया? बात, माननीय तिवारी जी की बात उपराष्ट्रपति जो मैं सुन रहा सभापति है, था, उनसे जानना है, तिवारी जी देश जानना प्रजातंत्र की चाहता है। बात कर रहे वो थे। हर मुद्दे पे मैं आके पूछना- नरेंद्र मोदी जी को महामानव बता जाते हैं, देव पुरुष बता जाते हैं, विष्णु भगवान का अवतार अरे बता हैं वो, देते हैं, बता पता दिए नहीं जाते क्या हैं क्या भाई। बता देते हैं। तो यहाँ अरे पे आप राजीव देश के आगे गांधी उस जी की- जनता राजीव जनार्दन को गांधी जी जवाब की दीजिए तरह ना 10,000 कि सिखों आपने का हत्यारा कोई नहीं है 143 उस सदन के सांसदों को अंदर। क्यों बाहर किया? उस सदन के अंदर हत्यारा नहीं है, यहाँ पर सब अपनी मेहनत और रजत भाई, कुर्बानी के दम पर आकर सबसे के बड़ी काम बात कर रहे यह है हैं और कि बार-बार नरेंद्र देश मोदी की का जनता गुणगान का करने हमें के लिए समर्थन मिल रहा है। आपने जगदीप देखा धनखड़ 3 को राज्यों के उपराष्ट्रपति एमपी बनाया किस तरह से नरेंद्र सफाया मोदी हुआ है ने, कांग्रेस या और उनके संसद भवन सहयोगी को दलों चलाने का। के लिए, या जनता के ये मुद्दों उस को हार को भी नहीं बचा पा रहे व्यवस्थित हैं। तरीके से उठाने ये के लिए जनता इनको के आदेश उपराष्ट्रपति को बनाया, स्वीकार करने सदन में इनको चलाने के दिक्कत लिए। आती है। लेकिन इनको ऐसा अपना कुछ आप भी नहीं समर्थन है। करना चाहिए ये सिर्फ कि हम और कहाँ सिर्फ गलती कर नरेंद्र रहे हैं, मोदी जी जनता को का विष्णु टेस्ट का नहीं अवतार समझ पा रहे बताएंगे, हैं। नरेंद्र आज मोदी नरेंद्र को मोदी जी देव के पुरुष नेतृत्व बताएंगे, में देश गांधी के दौड़ बाद रहा इनको है, महापुरुष बताएंगे, विश्वगुरु सदी बनने का। की तरफ तो आगे ये बढ़ सब रहा ड्रामा है। करना देश बंद की कर तीसरी दीजिए। आर्थिक राष्ट्रपति स्थिति की बनने पद की की तरफ गरिमा, तेजी के साथ उपराष्ट्रपति दौड़ की रहा है। गरिमा इनको को ये हम समझ नहीं नहीं आने करते वाली आप। है। जहाँ आप तो ये जाति की नहीं राजनीति भी नहीं स्वीकार करते कर सकते श्रीमान भाजपा कि देश के 4 रजत भाई, करोड़ ये गरीबों तो को जाति प्रधानमंत्री आवास मिल जनगणना जाए। से दूर ये भागते नहीं हैं। स्वीकार कर जाति सकते से कि तो देश उनको में 8 करोड़ पता नहीं गरीब लोगों कितना के तरह का शौचालय लग बन जाता जाए। है। तो ये फिर स्वीकार आप नहीं आज कर सकते बैठ कि के 10 टीवी करोड़ के चैनल पे लगभग उज्ज्वला उपराष्ट्रपति की योजना के जाति अंदर बता रहे हैं। सिलेंडर मिल जाए। आपसे बड़ा बेसन इनको ये और नीति बेहयाई पसंद कौन नहीं आ करेगा रही, इस देश के क्योंकि ये साथ? तो गरीब को बताइए, गरीब बना करके उपराष्ट्रपति रखना आप चाहते जाति बता रहे हैं, हैं। उनको ये जाति गरीब बता को रहे हैं। गरीब बना तो कर भाजपा के कांग्रेस लोगों ने को ही तो दोहरा बर्बाद किया है। पूरा सबसे देश बड़ी गलती तो बेच चुका है नेहरू ही भाई। थी देश अब में कृपया प्रधानमंत्री करके बनना। इनसे यदि पूछिए, सरदार पटेल को देश का 143 प्रधानमंत्री वहाँ पे बनाया गया होता बंदूक लेके गए तो थे, देश क्या आज गोली विकसित लेके गए राष्ट्रों थे की क्या? श्रेणी में खड़ा क्या होता। कर रहे थे? आज प्रधानमंत्री मोदी जी को ये लक्ष्य नहीं बताना बताना पड़ता कि 2047 में देश विकसित राष्ट्र बनेगा। कांग्रेस भ्रष्टाचार की माँ, कांग्रेस बेईमानी की माँ, कांग्रेस अन्याय की प्रतीक, कांग्रेस अत्याचार की प्रतीक, कांग्रेस ठीक है, तानाशाही की प्रतीक। एक बार किशोर जी को भी जोड़ लेते कांग्रेस ने ही हैं। तो आ रहा बर्बाद हूं किया इस देश को। आ रहा हूं एक बार किशोर जी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताता हूं आपको, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो या एनडीए की उसके बाद 14 के बाद, ये जो विंटर सेशन चलता था किशोर जी, इसमें मिनिस्टर्स एमपीज के यहाँ अधिकतर हर तीसरे चौथे दिन लंच ऑर्गेनाइज होता था। जो जहां का व्यक्ति होता था उस तरीके का भोजन, कोई हरियाणा का है, कोई महाराष्ट्र का है, वैसा होता था। और एक प्रणाली ऐसी थी कि पक्ष विपक्ष आपको लगभग हर जगह मिल जाता था और आराम से बैठकर लंच करते थे 1 से 2 या 1 से 3 बजे के बीच में। बाहर निकलते थे तो पक्ष के कमरे में विपक्ष के नेता और विपक्ष के कमरे में पक्ष के नेता मिल जाते थे। ये सब खत्म दिख रहा है इस बार। कोई बातचीत नहीं है, कोई ट्रस्ट ब्रिज नहीं बचा है। और आप देखिए दोनों लोगों ने अपनी एक अलग लाइन है, पक्ष भी रीच आउट नहीं कर रहा है और विपक्ष भी बात करने के मूड में ही नहीं है सरकार। बराबर बात की आपने रजत। देखो, माहौल तो बिगड़ा हुआ है ना, लेकिन
आप जो कह रहे थे कि 9 करोड़ रुपया एक दिन का खर्चा हो जा रहा है, लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन बीजेपी जब मुझे लगता कि चौधरी साहब जब संसद में थे या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि पूरे का पूरा सदन बाहर रहता था और पूरा सत्र चला जाता था। तो बहिष्कार की जो बात है और सदन का कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो देना, यह बहुत दिनों से चल रहा है। और अब सांसदीय प्रणाली पे कौन कितना विश्वास रखता है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पर मिमिक्री हुई या जो हुआ, वो एक जिस लाइटर मूड से हुआ, उसके बाद मैंने देखा बीजेपी ने इस सब चीज को बड़ा पॉलिटिक्स में ले लिया। किसान का अपमान, जाट का अपमान। अब मुझे बताइए, महामहिम उपराष्ट्रपति बीजेपी के तो है नहीं, तो ये तो सब चल रहा है। उनके कार्रवाई पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस है, उनके आज राष्ट्रपति बोलकर भी है। तो बीजेपी है जो जाट का मुद्दा, किसान का मुद्दा, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जाटों की समस्याओं को समाधान करना चाहिए, किसानों की समाधान करना चाहिए। बीजेपी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि इस प्रकार का, चलो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे वो तो एक अच्छी बात है इसमें भी, लेकिन वो भी कर लेते थे। तो ये सब चीजें बीजेपी की ओछापन दिख रहा है। बीजेपी अपने 10 साल की अचीवमेंट पर उनका जो रथ वगैरह घूम रहा है, उसको जो लोग प्रताड़ित करके हकाल रहे हैं अपने गांव से, तो बीजेपी को भी थोड़ी सी सुबह लग गई है कि मोदी जी का जादू अब चलने वाला नहीं है। अब कितनी बार क्या क्या चलाओगे। तो मुझे लगता है कि महामहिम उपराष्ट्रपति के एक छोटे से मिमिक्री को लेके बीजेपी राई का पहाड़ खड़ा कर रही है। ठीक है, आ रहा हूं। कपिल जी, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से आपको बाहर लाता हूं, थोड़ा समाजवादी पार्टी को थोड़ी देर के लिए अलग कर दिए। मैं समझना चाहता हूं आपसे, राजनीतिक सवाल है। हरियाणा में भी चुनाव है और एक बड़ा वोट बैंक जाटलैंड का है, जो मूलतः कांग्रेस को मिलता है, और जो अब 36 बिरादरी 35 बिरादरी का वोट बैंक बीजेपी एलआई के पास है। 2 बार से आपकी सरकार। क्या ये मसला यहां से लेकर हरियाणा चुनाव को देखते हुए आगे आया है, जिससे फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा, सिंपैथी वोट्स? अनम्यूट करिएगा कपिल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिंपैथी वोट नहीं पा सकती। उसका कारण है, जाट बेटियों के साथ रेप जैसे किए हों इनके सांसद और उन पर कोई कार्रवाई ना हो, और नाक रगड़वा दी भारतीय जनता पार्टी ने अपने गोल्डन गर्ल्स। वो क्या हरियाणा की जाट बेटी नहीं? क्या राजेश चौधरी जी की वो बहनें नहीं है? तो इन्होंने क्या कार्रवाई की? ब्रजभूषण सिंह पे क्या कार्रवाई की? सुप्रीम कोर्ट के इंटरमीन करने के बाद एफआईआर रजिस्टर हो रहा है। आप ये सोचिए कि एक 154 सीआरपीसी में एक एफआईआर रजिस्टर होना है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ, और वो भी जो आपका दामिनी केस था, उसके अंदर संशोधन आ चुका है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला इस बात का आरोप लगाती है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले अंकित की जाएगी और उसके बाद उसकी फौरी तरीके से जांच की जाएगी। ये भी है। बावजूद इसके आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज की? सुप्रीम कोर्ट इंटरमीन कर रहा है। वो जाट बेटियां नहीं थी क्या? जितने पहलवान थे सब जाट थे, और भारतीय जनता पार्टी ने जाटों की ही नाक रगड़वाई है, उसी खानदान की बेटियों की नाक। राजेश जी एक बार जवाब दे दिए, फिर वंदना जी के पास जाना। उस समय राजेश जी कहा थे, मतलब जाट वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई है इस पूरे प्रकरण में। पार्टी, ममता बनर्जी जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लालू यादव जी के बेटे की पार्टी, सब लोग मिलकर के हमारे समाज का अपमान कर रहे हैं। कपिल जी की बातों से तो ये नजर आ रहा है, ये सब प्लानिंग से हो रहा है। अपनी बहनों के साथ आप नहीं खड़े हुए,
अरे और भाई, जो हमको भी रेपिस्ट है, सम्मान वो से आपके जीने साथ का हक संसद है। बना हुआ है आपकी पार्टी का। हमको भी सम्मान इससे से बड़ा अपमान जीने क्या का हो हक है। सकता है? जो दुनिया देश ये जीतने बताओ। चला था आप सिकंदर, बताओ, आप उसको अपनी बहनों खदेड़ की खदेड़ रक्षा कर यहाँ के खड़े हुए। जाटों ने ही मारा आपने था। अपने बहनों हमको भी सम्मान से यौन जीने का रक्षा नहीं स्वाभिमानी की कौम है हम। और यौन उत्पीड़न और करवाया जिन है केस की ये आपने। बात कर रहे हैं, सब में भारतीय न्यायिक जनता जांच पार्टी हो ने रही अपने है। सांसद को यौन सब में उत्पीड़न दूध का कराया है दूध, पानी ठीक का है, पानी दीपक होगा। आप दीपक राजनीति दीपक करने क्या का ये काम कर रहे हैं। राजनीति जो है वो हरियाणा इलेक्शंस को इफेक्ट कर सकती है जाटलैंड को, अगला चुनाव हरियाणा में? दीपक आपको जाट कहने का अधिकार आ रहा हूं, कपिल जी आ रहा हूं, एक मिनट। राजीव जी, तब आपका सवाल आएगा मेरे पास। हाँ बोलिए सर। अब आप सवाल करिए रजत भाई। आपका मैं सवाल कह रहा हूं है। ये जो राजनीति यहां से शुरू हुई है किसान और जाट वाली, क्या ये हरियाणा चुनाव में असर तो नहीं करेगी? देखिए, हमारे लिए किसान जाट सब, हम पूरे देश की बात करते हैं, हिंदुस्तान की करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। अयम निजा परो व्यक्ति गणना लघुचेत समुदाय चर्चा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम तो वसुधा की बात करते हैं, वसुधैव की बात करते हैं, और वसुधा ही हमारा कुटुंब है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का ये मानना है। अब जो भाजपा जाति का राजनीति नहीं करना चाहती, जाति गणना जनगणना नहीं करा सकती, वो आज यहाँ के मंच पे बैठ के करे, वो तो जाट है। ये क्या दोहरा चरित्र है भाई, बताओ जरा, देश को बताओ। राजेश जी, किसी को विपक्ष बोलते कह हैं रहा है तो उपराष्ट्रपति, आ रहा हूं दीपक जी, को चली। राजेश जी विपक्ष कह रहा है उपराष्ट्रपति वाला मामला समझ में आता है, लेकिन अगर आप जाति किसान सब बीच में ले आइए, वो कैसे माने? देखिए, किसी भी समाज को गौरव होता है जब कोई उसके समाज का व्यक्ति आगे बढ़ता है। गोल्ड मेडल जीत करके लाते हैं तो जगह जगह समाज के लोग सम्मानित नहीं करते क्या? अभी यही इंडी गठबंधन के मशवरे का सारे नेता वंदना जी, क्या विपक्ष को भी एक मर्यादा में रहना चाहिए? कम से कम जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों का सम्मान हो सकता है ना करिए, निष्ठा के कारण की साहब आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन पद का सम्मान होना चाहिए। वंदना जी, भाजपा के नेताओं को देख रहे हैं आप? आ रहा हूं दीपक, एक मिनट वंदना के पास। ऐसा 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 क्यों होता है कि विपक्ष को ही सारी चीजें फॉलो करनी है? आज सत्ता में होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो करती है, जिस तरीके से चाहती है वो करती है, लेकिन क्वेश्चन विपक्ष पे होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ रजत जी कि लेकिन यदि आज मैंने आपके बोलने में कुछ नहीं बोला है, मैंने आपके समय में कुछ नहीं बोला, तो मैं आप भी प्लीज मेरे समय में मत बोलिए। आपने घोटाले की बात ना करें, आप ये जवाब दें। रजत जी, आपसे मैं पूछती हूँ, आज यदि किसी विपक्ष के मैं थोड़ा डेकोरम मेंटेन कर ले डिबेट की। आपके समय में मैंने नहीं कुछ बोला, तो आपसे भी उम्मीद करती हूँ आप मेरे समय में ना बोले। मैं तो पूछती हूँ कि आज यदि किसी विपक्ष के सांसद के हस्ताक्षर के ऊपर वक्त आज दो आरोपी अंदर इतने आते की तो इजाजत विपक्ष देता है। आप सांसद को सभी छोड़ोगे? मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और देश का